तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना ही मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही इस धरती पर तुम्हारी यश और कीर्ति बढ़ेगी। आपका बुरा वक्त आपकी जिंदगी के उन सच्चाइयों से आपका सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे समय में ख्याल भी नहीं किया होता है। जब हम हद से ज़्यादा सवालों से घिरे रहते हैं तो उस समय हमारा मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता, अर्थात ठीक से सोच नहीं पाता क्या करे क्या ना करे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप या तो कुछ देर शांत होकर बैठ जाएं, ध्यानावस्था में बैठ जाएं, और या फिर एक गहरी नींद लेने के पश्चात उठें और फिर अपने उस कार्य को करें। तो देखिए आपके उस कार्य को करने में आपको कितना आनंद की अनुभूति होती है। तुम कहते हो मेरी माया क्या है, तो सुनो, मैं भूत भविष्य वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता है। यही है मेरी माया का प्रकोप और यही है मेरी माया। ना तो कोई मेरा सगा है और ना ही कोई पराया। मुझे जो भी भक्त जिस भी भाव से भजता है, मैं उसी भांति प्राप्त होता हूँ। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, बस आवश्यकता है जो उसका लक्ष्य है, जो उसकी इच्छा है, उस पर तल्लीनता से, पूर्ण हृदय से उसी कार्य पर समर्पित हो जाना और सदैव अपने लक्ष्य का ध्यान रखना। मनुष्य को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का सही आकलन करना भी आना चाहिए। विपत्ति में और असफल हो जाने पर चिंता मत करो, उस वक्त का, उस परिस्थिति का डट कर सामना करो और हृदय में विश्वास रखो, विजयश्री अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। गुरु से ज़्यादा सीख आपके अनुभव ही आपको दे देते हैं, क्योंकि गलतियाँ और असफलता बहुत कुछ सिखा जाती है। जीवन में हमें क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, और जीवन में हमें क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है, और अपने जीवन को कैसे जिया जाए ये श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग और किसी के विपत्ति में उसके लिए सहयोग, ये दोनों जीवन को बदल देने में पूर्ण समर्थ हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव तलवार से भी गहरे होते हैं। इसलिए जब भी बोलो सोच
के